Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IEIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, परपोषी किसे कहते हैं? उत्तर है वे जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। अगला सवाल है, परजीवी किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जैसे जू, खटमल आदि। अगला सवाल है, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं? किन्हीं दो घटकों के कार्य लिखें। उत्तर है मानव में परिवहन तंत्र के घटक लसिका और रक्त है। रक्त और लसिका दोनों तरल संयोजी ऊतक है और जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करते हैं। अगला सवाल है, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? उत्तर है हरे पौधे जमीन से जल, लवण, खनिज लेते हैं। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की सहायता से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, दूसरे जीवों के लिए भी भोजन तैयार करते हैं, इसलिए हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। अगला सवाल है, पौधे हरे क्यों होते हैं? उत्तर है पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल को हरित लवक या पर्णहरित भी कहते हैं। अगला सवाल है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? या 400 फीट ऊंचाई वाले पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? उत्तर है पौधे में जल का संवहन जाइलम द्वारा और खनिज लवण का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। काफ़ी ऊंचे और लंबे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला सवाल है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? उत्तर है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम निम्नलिखित है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है और पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जल, लवण, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे जल, लवण, खनिज मिट्टी से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, रक्त के संगठक लिखें या रक्त किनसे बना है? उत्तर है रक्त के संगठक निम्नलिखित है। पहला प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, चौथा प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करें। उत्तर है जब जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला सवाल है, जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव किस प्रकार श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में लाभप्रद होते हैं? उत्तर है जलीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीव तेजी से श्वसन करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं।
वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा कम तेजी से श्वसन करते हैं। अगला सवाल है, यकृत के कार्यों को लिखें। उत्तर है, यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक है। दूसरा, यकृत पाचन के बाद बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखता है। तीसरा, यकृत में यूरिया बनता है। चौथा, यकृत कोशिका हानिकारक जीवाणु को मार देता है। पंचमा, यकृत कोशिका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो रक्त को थक्का बनाने का काम करती है। अगला सवाल है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? उत्तर है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण से होता है। विसरण की दिशा पौधे की ज़रूरत और पर्यावरण की अवस्था पर निर्भर होता है। अगला सवाल है, सहजीविता किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसा जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तथा जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे सहजीविता कहते हैं, जैसे लाइकेन। अगला सवाल है, जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों? उत्तर है, जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। दूसरा, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। तीसरा, जीवों की वृद्धि के लिए। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। पंचमा, शरीर को रोगों से बचाने के लिए। अगला सवाल है, एटीपी क्या है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? उत्तर है, एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक विशेष यौगिक है जो ऊर्जा को जमा रखने का काम करता है। इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। अगला सवाल है, एटीपी के कार्य बताइए। उत्तर है, एटीपी के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, एटीपी ऊर्जा का संवहन और संचयन करता है। दूसरा, विभिन्न रसायनों के संश्लेषण में। तीसरा, एटीपी कोशिका का प्रमुख अवयव है। अगला सवाल है, पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? उत्तर है, जब जीव भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। पोषण में 2 चरण होते हैं। पहला, स्वपोषी पोषण। दूसरा, विषमपोषी पोषण। अगला सवाल है, रक्त क्या है? इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। उत्तर है, रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और इनमें तैरते हुए कणों को कणिकाएं कहते हैं। रक्त के संगठन और कार्य निम्नलिखित है। पहला, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है जिससे यह लाल रंग का होता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं। यह केंद्रकीय संरचना है। यह हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। तीसरा, पट्टिकानु कोशिका। यह छोटी गोल रचना है। यह रक्त को थक्का बनाती है। चौथा, प्लाज्मा। यह रक्त का तरल भाग है। इसमें विभिन्न घटक तैरते हैं। सीरम एक रुधिर प्लाज्मा है। अगला सवाल है, वृक्क के 4 कार्यों को लिखें। उत्तर है, वृक्क के 4 कार्यों निम्नलिखित है। पहला, नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा, जल की मात्रा को संतुलित करना। तीसरा, अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित करना। चौथा, लवण का संतुलन करना। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th बायोलॉजी का
मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।